That is why we take here the word biophysical. Both the bio and physical both are required. That means both words then carry out the word meaning of what? Breathing. Breathing is a biophysical, or we can say voluntary. Voluntary means you don't need to do what? You don't need any exertion. It will easily, by slow, either it is up to you whether you want it be slow, whether you want it be fast. It depends on the situation. That means अगर क्या आप करते हो, आप दौड़ते हो, दौड़ने के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम क्या होती है, आप जल्दी जल्दी सांस अंदर अंदर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं. इस वजह से क्या बनती है, ये वॉलंटरी प्रोसेस बनती है. ठीक है. सो ब्रीदिंग इज अ बायोफिजिकल एंड वॉलंटरी प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ सिंपली two things. One is inhaling of oxygen and exhaling of carbon dioxide by which organ? By the lungs. By the lungs. So I have shown you the difference. What is difference between the breathing and the respiration? Breathing means simply, आम लफ्जों में हम इसको कहेंगे, ऑक्सीजन को अंदर ले आना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना बाय द लंग्स. ठीक है, तो इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे. जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में आप इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन वो वाली प्रोसेस होती है जो हर एक सेल करती है केवल, मगर इसके लिए इसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत होती है ताकि ये प्रोड्यूस करे एनर्जी को. किस सूरत में? एटीपी की सूरत में. दैट मीन्स उधर इसका इनहेलिंग और एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंपली ब्रीदिंग. बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें यह चीज होता है कि इसमें यह चीज जरूरी होता है कि यूज करेगा ये ऑक्सीजन को, और ग्लूकोज को क्या करेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ये यूज करेगा ताकि ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और इधर आपको इनहेल ऑक्सीजन नहीं करना है, ना आपको एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करना है. ऑक्सीजन की जरूरत है, यूटिलिटी है. यहां पे ऑक्सीजन आपको नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज रिक्वायरमेंट फॉर व्हाट? सेल्स के लिए. बट लुक हियर, अगर इनहेल हम ऑक्सीजन नहीं करेंगे वाया ब्रीदिंग, तो रेस्पिरेशन पॉसिबल फिर नहीं होगी. Because these are the products of reaction, oxygen and glucose. If there is not the presence of oxygen or glucose, then we will not be able, our cells will not be able to produce or able to get the energy in the form of ATP. This is the difference between breathing and respiration. So now another thing is, what will be the organs of respiration? Organs कौन से होंगे respiration के लिए? जरूरत हमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के रिलेटेड जरूरत या ब्रीदिंग के लिए? यहां पे एक चीज आपको जरूरी बात है कि हम इसलिए फिर इसको क्या बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, बिकॉज दे डील विद रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी कांट से द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, वी से ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन. इट डील्स विद all the things. It deals with inhaling of oxygen, exhaling of carbon dioxide, and also जो मैंने अभी बताया आपको कि रेस्पिरेशन में होता है, क्या होता है इसमें, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन हम करते हैं या यूज करते हैं दो प्रोडक्ट्स को, दो रिएक्टेंट्स को, एक तो ऑक्सीजन को और किनको, ग्लूकोज को, तब जाके हमें एनर्जी हासिल हो पाती है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वी पीपल टू गेट द एनर्जी फॉर आवर सेल्स. ठीक है, इसलिए क्या हम यूज करते हैं, हमें चाहिए ऑर्गन्स ऑफ व्हाट? ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन हमें चाहिए. ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन. ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन या ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? इसमें हमारी सबसे पहले हमारी नोज आती है, इसके बाद आता है फेरेंक्स. क्या आता है? फेरेंक्स. नंबर थर्ड इज लैरिंक्स. Number fourth is trachea.
नंबर 5 इज 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई आपको जरूरत होती है। इसके साथ साथ आपको क्या नेसेसिटी है, ब्रोंक्यूल्स भी आपको चाहिए। व्हाट? ब्रोंक्यूल्स। एज वेल एज यू नीड स्मॉल ईयर पैसेजेस that we call as alveoli. Okay, small ear passages. One is the nose, another is pharynx, another is larynx, another is trachea, another is 2 bronchioles. We need 2 bronchi, sorry, then bronchioles and small ear passages. And the number 6th is important, that is we need also the 2 lungs. What? 2 lungs. And देयर कवरिंग, जो इनकी कवरिंग होती है किसके साथ, वो होती है प्लूरा के साथ। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे हर एक चीज को। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको, यू नीड मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, यू नीड मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। मसल्स ऑफ ब्रीदिंग दैट मीन्स इंटरकोस्टल मसल्स, मसल्स ऑफ या आर मसल्स फॉर ब्रीदिंग, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स भी आपको चाहिए। इंटरकोस्टल मसल्स के साथ साथ आपका जो डायाफ्राम होता है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू नीड नोज, you need pharynx, you need larynx, you need trachea, you need 2 bronchi, bronchioles, and small what? Air passages, 2 lungs and their coverings of or for pleura, muscles for breathing, that means intercostal muscles, you need diaphragm. Okay, all these things are needed or required by whom? These are required by the respiration process. Okay. So thanks for listening today's lecture. Hope you would have understood it very well. Assalamu alaikum.